बने घूम रहे हैं। काल किस समय किस क्षण हमको ग्रास बना ले कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कुएं में मेढक और सर्प दोनों रहते हैं, आपस में दोनों की शत्रुता है और सर्प कब मेढक को अपना ग्रास बना ले कोई ठीक नहीं है। उसी तरह से ये शरीर, ये जो संसार में शरीर आया है, ये जो तन है, इस तन का कोई भरोसा नहीं है कि काल कब आकर हमारे ऊपर प्रहार कर देगा। और जब काल आ जाएगा तब हमारे पास एक भक्त भी समय नहीं रहेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध फिरा जंजीर। आया है सो जाएगा, जो भी आया उसको जाना है, पर वृथा मोह को त्याग करके हम गुरु के चरणों में प्रेम करें, अपनी सदगति बनाएं, अपना एक जीवन धन्य बनाएं। सारा संसार काल के ग्रास में दबा हुआ है, कब ग्रास बना ले कोई ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे काल के ग्रास से बचने के लिए हम क्या करें? बोले एक ही उपाय है, बोले श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, है ना। एक यही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऋषियों, यदि इस काल से मुक्ति पाना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करो, कल्याण हो जाएगा। सो महाराज, बड़ी सुंदर ये कथा बाबा सुखदेव जी कहते हैं। ये सूत जी महाराज ऋषियों को श्रवण कराते हैं। ये काल के ग्रास में पड़े थे कौन? बोले महाराज परीक्षित। परीक्षित को भी यही डर था, मरने का डर था। और जिसको मरने का डर हो उसके लिए एक ही उपाय है, भागवत सुने। राम कथा हमें जीवन में जीना सिखाती है और भागवत क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। हमें मरना कैसे चाहिए, है ना। और जिसने जीवन में मरना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जिसने मरना नहीं सीखा, आप कहोगे महाराज ये मरना सीखना कैसे होता है, ये मृत्यु कैसे बनाया जाए? मृत्यु का मतलब होता है जब हम सत्य और असत्य का ज्ञान हमें हो जाए, और जब सत्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो हम गलत नहीं करेंगे, और गलत नहीं करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और ये सत्य और असत्य का ज्ञान कौन कराता है? ये भागवत कराती है। इसलिए मरना भागवत कथा सिखाती है। जिसने मरना सीख लिया उसने जीवन सीख लिया, जीना सीख लिया। सो महाराज, ये परीक्षित के सामने भी यही डर था कि मुझे 7वें दिन मरना है। और ये ऐसी दिव्य भागवत की कथा है जब शुकाचार्य जी मस्तक पर अमृत का कलश लेकर चल पड़े। कहां? बोले गंगा किनारे, जहां पर शुकाचार्य जी थे। सो महाराज एक काम करो, क्या है बताइए? उन्होंने कहा मैंने सुना है आज के 7वें दिन परीक्षित मर जाएगा, श्राप मिला है। हाँ बात तो सही है, क्या चाहते हो? बोले हम एक प्लान लेके आए हैं, ये जीने वाला प्लान, मरने का डर खत्म हो जाए। आजकल ऐसे कई प्लान आते हैं ना, जो LIC के प्लान होते हैं, ऐसे प्लान होते हैं, जीते जी वाले प्लान नहीं बताते, है ना। ऐसा प्लान बताएंगे कि जल्दी मरो तो ये प्लान बच्चों को मिल जाए। इसलिए ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लान का प्रलोभन मत दो। वो कहेंगे भैया जीते जितना जमा करोगे, और मान लीजिए अकस्मात कोई घटना हो गई तो 10 लाख तुम्हें मिलेंगे। अब बाप बेचारा अब इतना मोहित हो गया, कस्टमर जो मतलब कस्टमर है वो बेचारा इतना मोह में आ गया, उसने सोचा कि मैं मर जाऊंगा, 10 लाख तो जीवन में नहीं कमा पाऊंगा। तो बेचारा जानकर ट्रेन के नीचे चला जाता है, बस के नीचे चला जाता है। मर जाएंगे तो बच्चा हमारा 10 लाख पा जाएगा। इसलिए इतना प्रलोभन नहीं होना चाहिए। सो ये भागवत कथा क्या सिखाती है? ये भागवत कथा मरना सिखाती है। हमें मरना कैसे चाहिए? सो ये देवताओं ने कहा मैं ऐसा प्लान लेके आया हूँ, इस प्लान को यदि ये प्राप्त कर लेगा, स्वीकार कर लेगा राजा, तो ये मरेगा नहीं, ये जी जाएगा। बोले क्या लेके आए? बोले अमृत लेके आया हूँ। कौन सा अमृत? बोले वही अमृत जिस अमृत को पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिस अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है ना। वही अमृत लेकर आज ये देवता गण आए हैं गंगा किनारे। सो महाराज कहते हैं प्रपश्यामो वयम् सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। ये जो अमृत है ना महाराज, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। ये राजा है, ये मर जाएगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी, सो इसको अमर कर दीजिए। और प्रपश्यामो वयम् सर्वे, वयम् सर्वे हम सभी को। ये जो कथा आप पिला रहे हो ना परीक्षित को, ये कथा हमें आप सब देवताओं को पिला दो। सुखदेव भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये देवता बड़े स्वार्थी होते। सुर नर मुनि सब कह हरि
सुर नर मुनि सब कर यह प्रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये श्री राम जय राम इसलिए आपसे बोलवाता हूँ कि मंत्र तो आपको हो सकता है ना मालूम हो, लेकिन ये श्री राम जय राम तो लगभग सभी को मालूम होगा। मालूम है कि नहीं? सभी को याद है कि नहीं? इसलिए श्री राम जय राम सभी लोग बोलेंगे। देखिए, जब तक मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक भगवान हमको प्राप्त नहीं होता है ना। यशोदा मैया ने कन्हैया को मक्खन देने के लिए कोई दास दासी नौकरानी नहीं लगाती है। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। मैया यशोदा क्या करती हैं? बोले अपने कन्हैया को भोग लगाने के लिए स्वयं गाय से दूध निकालती हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है ना। गाय से दूध स्वयं निकालती हैं और स्वयं निकाल करके दही बना करके स्वयं जा करके दही का मंथन करती हैं। अब देखो यशोदा मैया की क्रिया देखिए। मैं भी छोटा सा दृष्टांत, कथा तो बाद में आएगी, छठवें दिन कथा, लेकिन मैं आपको निवेदन करूं यशोदा मैया क्या कर रही हैं। बोले बड़े से छेके में दही रखी है और यशोदा मैया ने दही को छेके में रखा। और पुराने जमाने में अब तो वो मशीन आ गई है छाछ निकालने के लिए, है ना, मशीन आ गई है। लेकिन पहले होता था उखल, ब्रज भाषा में उसको उखल कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं उसको मथानी, है ना। मथानी में रस्सी बांध करके माताएं हैं ऐसे ऐसे करके उसको बढ़िया धोती, क्या आनंद आता है, बढ़िया सुगंध आती है और वो छाछ का आनंद ही अलग होता है। अब तो डाल दिया मशीन और 10 मिनट के अंदर वो छाछ निकल गया, बाहर आ गया। सब चीज के लिए मशीन आ गया। सो महाराज यशोदा मैया क्या करती है? यशोदा मैया के यहाँ लाखों दास दासियां हैं, पर यशोदा मैया एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। स्वयं अपने हाथों से दही का मंथन करती हैं। और प्रक्रिया क्या है? बोले हाथों से तो दही मंथन कर रही हैं और मन से गोविंद का स्मरण कर रही हैं और वाणी से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गा रही हैं। जब आज तीनों प्रकार की सेवा हुई कि नहीं? वाणी से भगवान का नाम, मन से भगवान का चिंतन और हाथों से दही का मंथन, जब ये तीनों इकट्ठा हो गए तो बाहर आंगन में खेलते हुए कन्हैया दौड़े दौड़े आए और मैया के हाथ को पकड़ लिया। मैया हो गया, बस मत कर्म कर। मैया ने कहा क्यों? तू मक्खन नहीं खाएगा? यशोदा मैया ने कहा तेरे लिए मक्खन निकाल ली हूं। कन्हैया ने कहा वो तो सब बाद की बात है, लेकिन आज तेरी भक्ति पूरी हो गई। क्यों? बोले आज तीनों प्रकार से तेरी भक्ति पूर्ण हुई, मनसा वाचा और कर्मणा। जब भी व्यक्ति भगवान के शरण में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से समर्पित होता है तभी परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है। ऐसा ना हो कि वाणी में कुछ है, मन में कुछ है और कर्म कुछ कर रहे हैं, ऐसे में तो परमात्मा कृपा करने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग भी यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं। जब तीनों प्रकार की सेवा करेंगे, मनसा से क्या करेंगे? बोले मन से भगवान की कथा सुनेंगे, ये मन से संसार की याद नहीं करेंगे। और बचसा वाणी से क्या करेंगे? बोले वाणी से दिन भर मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए। जब हम आपको वक्त देते हैं श्री राम जय जय राम का, तो आप भी उसका स्मरण करिए। दो प्रकार की हो गई, मनसा, मन से भगवान की कथा श्रवण करिए, वाणी से भगवान के नाम का स्मरण करिए। और कर्मणा, कर्म कैसे करेंगे? बोले ये ताली बजाकर हाथों से कर्म करिए। और जब तीनों प्रकार की सेवा होगी तभी भगवान की कृपा सुलभ हो सकती है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा। अब ये ताली बजाते हैं तो एक लाभ और है, ये जो हाथ में रेखाएं होती हैं, ये रेखाओं का वर्धन होता है, ये रेखाएं की वृद्धि होती है, सुंदर रेखाएं बनती हैं। जब जयकार बोलते हैं तो पाप भाग जाता है, जो हमारे हृदय में दोष होता है, लोभ मोह क्रोध होता है, इसकी क्षति होती है, ये दूर भागता है। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, तो ये भाग के जाता कहाँ है? तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहीं और नहीं जाता, ये सीधी नहीं जाएगा, भागकर कहाँ जाएगा? बोले जो बगल में बैठा हुआ नहीं ताली बजाएगा, जो जयकारा नहीं बोलेगा, उसी के खोपड़ी को देखकर जाकर बैठ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
इसलिए हमें जयकार, अब देखिए फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं, राधे राधे बोलिए। तो इसलिए जयकारा हमें जरूर बोलना चाहिए, है ना। जयकारा बोलते हैं तो हमारा थोड़ा नींद भी खुल जाती है। लोगों को देखिए कितनी सुंदर नींद आ जाती है, बढ़िया सुंदर संगीत बज रहा है, कथा चल रही है तो बढ़िया मीठी मीठी नींद आ गई तो बढ़िया प्रेम से सो गए, है ना। इसलिए कथा में नींद